हजारों रेप, हजारों हत्याएं और अनगिनत अपहरण। ये कहानी है बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी अत्याचार और उससे उपजे नफ़रत की कहानी, जिसे निर्दोष बलूच लोग बीते 77 साल से सहते आ रहे हैं। और आज ये कहानी हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने 11 अगस्त को बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और इसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इससे पाकिस्तान की सेना को BLA के नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के नरसंहार का लाइसेंस मिल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम शुभम तिवारी है और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। पाकिस्तान की फ़ौज बलोच जनता पर लगातार जुल्म ढा रही है, जिसे जब मन करता है अगवा कर लेते हैं और जब मन करता है गोलियों से भून देते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई कानून नहीं है, ना कोई अदालत है। और जब बलोच लोग इंसाफ मांगते हैं तो इंसाफ की जगह पाकिस्तानी फौजियों की बंदूक की नाल से लोहा और पीतल निकलता है। यही वजह है कि बलोच लोग पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं। लेकिन नफ़रत की यह दास्तां इतनी आसान नहीं है, ना ही इतनी नई है। तो वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे आज कि वो क्या वजहें हैं, वो क्या कारण है कि बलोच लोग पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं। तो बलूच समुदाय का पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी से नफ़रत के कई ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण रहे हैं। इनको एक एक करके समझते हैं। पाकिस्तान सरकार के लिए बलूचों के नफ़रत की सबसे पहली वजह ऐतिहासिक है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद स्टेट ऑफ कलात यानी बलूचिस्तान करीब 225 दिनों तक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य रहा था। बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था और उस समय मोहम्मद अली जिन्ना भी इससे सहमत थे। लेकिन 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने इस पर कब्जा कर लिया। बलूच इसे अपनी स्वतंत्रता का हनन मानते हैं। इसके बाद बलूच नेता नवाब नौरोज़ खान ने विलय के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। नवाब नौरोज़ खान बलूच लोगों में लोकप्रिय नेता थे। उनकी फांसी ने बलूच समुदाय में गहरे अविश्वास और गुस्से को जन्म दे दिया। दूसरी वजह है मानवाधिकार उल्लंघन और दमन। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी जैसे ISI अक्सर बलूच कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों को अगवा करके गायब कर देते हैं। हजारों लोग बिना कानूनी प्रक्रिया के गायब हो चुके हैं और जिनके शव मिलते भी हैं अक्सर उन पर यातना के निशान पाए जाते हैं। बलूचों की राजनीतिक आवाज़ को दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार अक्सर इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद कर देती है ताकि उनके संघर्ष की खबर बाहर ना जा सके। तीसरी वजह है संसाधनों की लूट और आर्थिक शोषण। बलूचिस्तान में भरपूर प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना, क्रोमाइट, संगमरमर और कई और तरह के खनिज पाए जाते हैं। सिर्फ बलूचिस्तान पाकिस्तान के 55% खनिज क्षेत्र को कवर करता है। पाकिस्तान इस खनिजों का जितना हो पाता है जमकर दोहन करता है, फिर भी बलूचिस्तान में विकास कहीं नहीं दिखाई देता। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार की हालत बदतर है। यहाँ की गरीबी दर पाकिस्तान के बाकी के प्रांतों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC और ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ने बलूच लोगों से जबरन ज़मीनें छीनी हैं। इन प्रोजेक्ट्स में काम भी पंजाब प्रांत के लोगों और चीनी लोगों को मिलता है, यानी प्राकृतिक संसाधन भी पाकिस्तान ले जाता है और रोजगार भी बाहरी लोगों को ही मिलता है। स्थानीय लोग बेरोजगारी और भुखमरी के शिकार हैं। चौथी वजह, बलूच संस्कृति और पहचान को खत्म करना। पाकिस्तान लगातार बलूच भाषा, संस्कृति और पहचान को दबाने का प्रयास करता रहता है। बलूच समुदाय का मानना है कि पाकिस्तान में पंजाबी समुदाय का वर्चस्व है और बलूच संस्कृति को जानबूझकर हाशिए पर धकेला जा रहा है। पांचवी वजह है सैन्य दमन और हिंसा। पाकिस्तानी सेना ने बलूच राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचलने के लिए भयानक बर्बरता की है। पाकिस्तानी सेना कभी भी किसी बलोच को घर से उठा ले जाती है। इसमें युवा, महिलाएं और बच्चियां सब शामिल हैं। बलूचों के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को भी हिंसक रूप से दबाया जाता है। और अंतिम वजह है बलूच नेताओं और समुदाय को राष्ट्रीय राजनीति में उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व का ना मिलना। ना तो बलूचिस्तान में ठीक से चुनाव होते हैं, ना ही स्थानीय पार्टियां ठीक ढंग से काम कर पाती हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार अपनी कठपुतली सरकार बिठा देती है, जिसकी वजह से विकास तो होता नहीं बल्कि उसे शोषण करने में आसानी होती है, जिस वजह से हर बीतते दिन के साथ बलूचिस्तान की हालात हर महीने में बदतर होती चली जाती है।
इस तरह से दशकों से चले आ रहे दमन और शोषण ने बलूच समुदाय में पाकिस्तान के लिए नफरत भर दी है। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें NDTV इंडिया।